प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह इस वचन के द्वारा आपको टच करेगा। और आओ मैं आप सभी के लिए जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर व्यभिचारी से घृणा करता है, जैसे कि पवित्र बाइबल अय्यूब 31 की 1 आयत में लिखा है, मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि व्यभिचारी से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। व्यभिचार एक शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा वह हर छोटे बड़े व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा लेता है। आज के समय में देखा जाए तो शैतान नौजवान पीढ़ी को फ़ोन के ज़रिए व्यभिचार में फंसा रहा है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर में नहीं है और जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, फिर जब वह एक बार शैतान के जाल में फंस जाता है तो सारी उम्र निकल नहीं पाता। वह उसके चंगुल में दिन रात फंसता जाता है। शैतान ने व्यभिचार में गिराने के बहुत तरीके हैं, जैसे मन में गलत विचार डालना, गलत बातें करना, लड़कों के साथ लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, गलत देखना आदि ऐसे और भी व्यभिचार के पाप हैं। रात को सोते वक्त शैतान आपसे व्यभिचार का पाप करवाता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब लूत की बेटियों ने अपने पिता के संग व्यभिचार किया तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान को परमेश्वर ने श्राप दिया, क्योंकि लूत की बेटियों ने अपनी बुद्धि से वंश को बढ़ाने के लिए सोचा। पर वंश को बढ़ाना केवल परमेश्वर का काम है। शैतान ने लूत की बेटियों के मन पर अटैक किया और वह शरीर में हो गई। और शैतान आपके अंदर आने के लिए सिर्फ एक ही मौका ढूंढता है। अगर आप व्यभिचार में एक बार फंस गए तो वो आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा, क्योंकि लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार आपके अनमोल जीवन का आहेर कर लेता है। मेरे प्रियो, पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का दास यूसुफ जो पवित्रताई के साथ परमेश्वर के साथ चलता था, उसकी ज़िंदगी में कोई भी पाप नहीं था। वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब शैतान ने पोतीफर की पत्नी को इस्तेमाल किया और वह यूसुफ के संग व्यभिचार करने लगी तो यूसुफ वहाँ से भाग निकला। उसने व्यभिचार के पाप का सामना किया और वह वहाँ से पर अपनी चादर छोड़कर भाग गया। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं शैतान ने बड़े बड़े नबियों को व्यभिचार में गिरा दिया था। जिस तरह परमेश्वर का दास अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आँखों से वाचा बांधी है, इसीलिए मैं कभी किसी कुंवारी लड़की पर आँख नहीं उठाऊंगा। अगर आपको भी शैतान आपकी आंखों के द्वारा पाप में गिराता है तो आपको शैतान की चाल से बचना चाहिए। शैतान आपको व्यभिचार का मीठा लड्डू खाने के लिए देगा, परंतु आपने खाना नहीं है, खाने से बचना है। शैतान आपको गलत करने, गलत सोचने, गलत देखने के लिए उत्साहित तो करेगा, पर आपको शैतान को अपनी प्रार्थना के द्वारा भगाना होगा। आपको व्यभिचार से भागना है, जैसे यूसुफ भागा। और आपने लूत की बेटियों की तरह ऐसी कोई गलती नहीं करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों की तरह ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी जिससे परमेश्वर आपसे क्रोधित हो।
आपने टीवी फ़ोन का कम इस्तेमाल करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना वचन उपवास में रहना है। शैतान आपकी पवित्रताई को भंग करने के लिए आएगा और आपने उसका डट के मुकाबला करना है क्योंकि परमेश्वर की जो आपके जीवन में बुलाहट है वो तभी पूरी होगी जब आप पवित्रताई के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे और परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ मैं कभी भी व्यभिचार के पाप में नहीं गिरूंगी और अपनी आँखों को, सोचों को, विचारों को निर्मल रखूंगी और हमेशा प्रार्थना वचन उपवास में रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।